तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी टैक्स लगा दिया और भारत समेत अन्य देशों पर भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी भारतीय मुद्रा पूरी तरह से संकट में फंस गई हो और भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब वही रुपया जो पहले गिरावट की ओर बढ़ रहा था, अचानक चमत्कारी तरीके से पलट गया है। जी हां, हाल ही में खबर आई है कि भारतीय रुपया पिछले एक हफ्ते में इतनी तेजी से उभरा है कि उसने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां विदेशी निवेशकों के दम पर भारतीय रुपया अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.93 तक पहुंच गया है, जो कि हफ्तों को हिसाब से पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। लेकिन सवाल यह है कि जो कदम भारतीय रुपए को गिराने के लिए ट्रंप ने उठाया था, वो कैसे ट्रंप को महंगा पड़ गया। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय रुपए की बढ़ती ताकत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस चार्ट को ध्यान से देखें। ये चार्ट पिछले 1 साल की स्थिति को दर्शाता है और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक डॉलर की कीमत लगभग 83 से 84 रुपये के बीच स्थिर थी। लेकिन हैरानी तो तब हो गई जब उसके बाद जैसे ही इस बार का चुनाव हुआ और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खबर आई, वैसे ही एकदम से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरने लगा। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कुछ देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा और भारत के साथ साथ ब्रिक्स देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी भी दी गई, जिससे भारतीय रुपया और कमजोर हो गया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद रुपया धीरे धीरे गिरते हुए लगभग 87.8 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जब हम कहते थे कि रुपया गिर रहा है, तो मानो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे किसी फिल्म का हीरो बार बार फेल हो रहा हो। लेकिन शुरुआत में मार खाने के बाद जिस तरह हीरो बाद में अपना जलवा दिखाते हैं, ठीक उसी तरह ही हमारे भारतीय रुपए ने भी अपनी ताकत दिखाई है। और ताकत ऐसी कि डॉलर के ऊपर मुसीबतों के नए बादल लाद दिए हैं, जिनका वजन शायद ही अमेरिका झेल पाए। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय रुपया अब फिर से अपनी ताकत पाने की ओर बढ़ चुका है और इसकी जगह अमेरिकी डॉलर की धज्जियां उड़ रही हैं। क्योंकि हाल ही में एक समय था जब डॉलर के मुकाबले रुपया 87.8 तक पहुंच चुका था। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि अब वही भारतीय रुपया 86 से भी कम, यानी लगभग 85.9 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पिछले एक हफ्ते में रुपया करीब 1.2% मजबूत हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो 1.2% की बढ़त देखने को मिली है, वो महज 1 सप्ताह में हुई है। और यदि हम पिछले 2 सालों का आंकड़ा देखें, तो इस दौरान किसी भी एक हफ्ते में भारतीय रुपया 1.2% तक मजबूत नहीं हुआ। हां, कुछ मौके ऐसे रहे हैं जब रुपया 0.1%, 0.2% या कभी-कभी 0.5% से 0.7 तक ही बढ़ा है, लेकिन कभी भी इतना बड़ा उछाल नहीं आया। ऐसे में अब जब भारतीय रुपया मजबूती दिखा रहा है, तो यह सिर्फ भारत के लिए एक खुशखबरी नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी काफी मायने रखता है। यहां तक कि 3 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी टैरिफ भारत की आर्थिक प्रगति पर कोई बड़ा असर नहीं डालेंगे। इनमें शामिल हैं मूडीज, सैंडपी ग्लोबल और फिच रेटिंग जैसी विश्वसनीय एजेंसियां, जिन्होंने भारत की विकास दर के प्रति विश्वास जताते हुए यह पूर्वानुमान दोहराया है कि अमेरिका के टैरिफ से भारत को कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। इन एजेंसियों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही मजबूत स्थिति में है और इस बदलाव से इसका असर नगण्य होगा। वहीं दूसरी ओर डॉलर की स्थिति कुछ अलग नजर आती है, जहां डॉलर इंडेक्स 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले गिरकर 103.39 पर आ चुका है, जो जनवरी 2025 में 110.18 के उच्चतम स्तर पर था। यानी कि सीधी सी बात यह है
कि डॉलर ने 6% से अधिक गिरावट दर्ज की है, जो अमेरिकी मुद्रा के लिए एक बड़ा झटका है। और इस स्थिति को देखकर यह साफ नजर आता है कि भारत का मैक्रो इकोनॉमिक डेटा इस समय अमेरिका से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारतीय रुपया अचानक से मजबूत होना शुरू हो गया। दरअसल हाल ही में भारतीय रुपया कुछ दिनों से लगातार कमजोर हो रहा था और इसके पीछे एक प्रमुख कारण था कि विदेशी निवेशक जो पहले भारत में पैसा लगा चुके थे, वे अब अपना पैसा निकालकर दूसरे देशों में निवेश करने लगे थे। लेकिन फिर 20 फरवरी 2025 का दिन आया जब दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की आर्थिक स्थिति पर एक बहुत ही सकारात्मक और मजबूत बयान जारी किया, जहां मूडीज के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि में कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा और भारत की जीडीपी 6.4% की रफ्तार से बढ़ती रहेगी, जो इस समय दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली जीडीपी होगी। और इसी खबर के फैलते ही विदेशी निवेशकों का रुख एक बार फिर से भारत की ओर हो गया और अब भारत को एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा जा रहा है। यहां तक कि भारतीय शेयर बाजार में इतना ज्यादा निवेश आ रहा है जिसने भारतीय रुपए को उभरने में मदद की है। और देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका की एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं और इसके साथ ही विदेशी निवेशकों ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस रफ्तार से रुपया हाल ही में उठा है, क्या वह कभी डॉलर को पीछे कर सकता है? तो आपको बता दें, अगर भारत अपनी मौजूदा दिशा में इसी तरह बढ़ता रहा और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और एटम निर्भर भारत जैसी योजनाओं को और मजबूती मिलती रही, तो आने वाले सालों में भारतीय रुपया और भी मजबूत हो सकता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें चीन से मिलता है, जिसने पिछले 20 सालों में अपनी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर मजबूती दी, जिससे अब यह साफ है कि अगर भारत अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाता है, तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बनता है और डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करता है, तो वो दिन दूर नहीं जब रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी चमक दिखाएगा। इसके अलावा अगर हम तुर्की की बात करें तो वहां की करेंसी भी मुश्किल दौर से गुजर रही है। आप खुद इस चार्ट को देख सकते हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि तुर्की की करेंसी लगातार कमजोर हो रही है। कुछ साल पहले एक तुर्किश लीरा की वैल्यू 11 से 12 रुपए के आसपास थी, लेकिन अब वह गिरकर सिर्फ 2.25 रुपए रह गई है। इसका मतलब साफ है कि तुर्की का लीरा अपनी ताकत लगातार खोता जा रहा है, जो हमें यह सिखाता है कि मुद्रा की स्थिरता और मजबूत नीति के बिना कोई भी देश आर्थिक संकट का सामना कर सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास अब भी बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अगर भारत जिस रफ्तार से सही कदम उठा रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो वे दिन भी अब दूर नहीं जब भारतीय रुपया दुनिया भर में अपनी ताकत दिखा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय रुपया कभी डॉलर को मात दे पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने खास मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।